तो बच्चों लास्ट क्लास हम लोगों ने रूटीन प्लान समझा था और रूटीन प्लान को समझने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला था और वो क्वेश्चन की टाइम आ चुकी है। विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपका काम शुरू कर देता हूं। तो 2025 मैथ्स पेपर 1 क्वेश्चन जो कि आना ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक भी नहीं किया है, शेयर भी नहीं किया है, फटाफट करिए ताकि ये बच्चे देख पाएं और आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा पाएं। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 1 out of 3 questions, chapter name is triangle, concept is Thales theorem or known as basic proportionality theorem, and the statement of Thales theorem is if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। मैं सिर्फ यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। आप बहुत ही तेज हो चुके हैं, आपने पूरा 1 साल कंप्लीट कर लिया है, तो आप इजीली इस चीज़ को समझ पाएंगे। हालांकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को प्रूव करना है, कैसे कम से कम लिख करके भी आप पूरा मार्क्स निकाल सकते हैं, सब कथा बताऊंगा मैं आपको, बस ध्यान से देखते रहना। ओके बच्चों, तो देखो ये स्टेटमेंट कहा जाता है कि सीबीएसई में प्रूफ नहीं आता है, ठीक है ना। सीबीएसई में प्रूफ नहीं आता है। पूरे बुक में ना 3 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके प्रूफ आते हैं, लेकिन उसको ना सीबीएसई बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाता है, कंस्ट्रक्ट कर देता है, क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट कर देता है। अब उसका स्मार्टनेस समझिए, उसका स्मार्टनेस क्या है देखिए। पैटर्न फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को वो कैसे देगा वो समझिए। पैटर्न फॉर दिस क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक क्वेश्चन दे देगा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। पहला पार्ट क्या कर देगा, फर्स्ट पार्ट बोलेगा प्रूव द थ्योरम, मतलब कि ये स्टेटमेंट दे देगा, ओके, ये स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा प्रूव करिए, या फिर स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, ठीक है, या फिर स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये क्वेश्चन प्लस एक और क्वेश्चन रहेगा उसमें, एंड सेकेंड वन विल बी द बेस्ड ऑन द थ्योरम, मतलब ये जो थ्योरम है ना उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे देगा जिसका डायग्राम भी दे सकता है वो, ठीक है। 1 इजी और मॉडरेट क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, हॉट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहता है। एक इजी सा क्वेश्चन रहेगा या फिर एक मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और ये 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन ये हो सकते हैं। अगर सिर्फ हो सकता है क्वेश्चन दे, अगर ये दे दिया तो, अगर ये दे दिया तो 100% एक क्वेश्चन साथ में देगा। क्यों? क्योंकि उसको ये जताना है, उसको ये जताना है कि बेटा हमने तुमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट दे दिया है। वो एक तरीके से आपको हिंट भी दे रहा है कि तुमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम दे दिए बाबू, अब तुम चुपचाप एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाने के 2 पॉइंट ऐसे लगाओ, ए बी सी करो, डी ई करो, और उसके बाद कहो कि हाँ भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से इफ दिस इज पैरेलल टू दिस वन तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। इनडायरेक्ट वे में ये क्वेश्चन को इजी बनाने का काम कर रहा है। कौन? क्वेश्चन। सीबीएसई, आपका प्यारा सीबीएसई क्या कर रहा है, क्वेश्चन को इजी बना रहा है। क्वेश्चन आपको दे दिया एक और ऊपर स्टेटमेंट दे दिया। अब सोचो एक बच्चा है जो सोच रहा है कि भाई इसमें थेल्स थ्योरम यूज होता है, लेकिन उसको थेल्स थ्योरम याद नहीं आ रहा है, वहीं पे क्वेश्चन में ही थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया है और नीचे एक क्वेश्चन दे दिया है। क्या मतलब निकलता है कि बाबू हम तुमको थेल्स थ्योरम दे दिए लो प्रसाद की तरह, और अब थेल्स थ्योरम को पाओ और उसको पा करके क्वेश्चन बनाओ। सोचिए कि सीबीएसई आपके दिमाग के साथ मतलब कितना अच्छा आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि भाई ले लो, मतलब सीधा सीधी बोल रहा है 3 मार्क्स ले जाओ, समझ में आ रही है। तो इसलिए क्या करता है कि पहला तो प्रूफ पार्ट दे दिया, अगर प्रूफ के साथ क्वेश्चन दे दिया तो 5 मार्क्स, अगर प्रूफ दिया और एक छोटा सा क्वेश्चन दिया तो वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए दिस क्वेश्चन इज, मतलब कि 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए अब आप समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो 2 out of 3rd question is, which is the second question. Chapter name is circle. Concept is tangent to a circle at point of contact, and the statement for that is the tangent at any point of a circle
इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब कि ये आपके पास एक सर्कल है, ये टैंजेंट है और यहां से एक रेडियस ड्रॉ किया गया है जो कि इस पे परपेंडिकुलर है। ये प्रूव करना है कि ये रेडियस इस टैंजेंट पर परपेंडिकुलर है। इसके लिए सीधी सी बात है कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करना रहता है और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और फिर 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें स्टेटमेंट में क्या है, द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन अबव थ्योरम वन डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर से वही बात आपको क्या दे देगा, यही क्वेश्चन दे देगा, एक डायग्राम बना देगा, समझे ना, एक डायग्राम दे देगा और यही स्टेटमेंट लिख देगा और बोलेगा प्रूव करिए, प्रूव दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। मतलब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया और क्वेश्चन वही है। ठीक है, सो द डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ 2 to 3 मार्क्स विल डेफिनेटली कम इन द एग्जामिनेशन। चलिए समझ में आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। Question number 3 is again related to chapter circle and concept is tangent to a circle at point of contact, the same concept, and the statement is the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Means that यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे आपका सर्कल है, this is the external point, and when we draw the tangents, two tangents on circle, then these two tangents are equal in length. ये भी congruency से ही प्रूव होता है, so it is very easy to prove. ठीक है, अब यहाँ से भी वही बात है कि one direct question will be given based on the above theorem, one direct question will be given. ठीक है, तो ये 3 जो टॉपिक मैंने आपको बताया है इसको आप पानी की तरह प्रैक्टिस करिए, मतलब पी जाइए उसको, इतना बनाइए कि पी जाइए उसको, समझे, और उसको एकदम दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना है, तय है, लिख के दे रहे हैं हम आपको। चलिए तो बच्चों इन तीनों क्वेश्चन का तैयारी करो। ठीक है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, समझाते हुए सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट करो, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।